चलिए आज भक्ति, कर्म और भगवान के शापित रक्षकों की एक बेहद दिलचस्प ब्रह्मांडीय कथा को समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सबसे भयंकर पौराणिक खलनायक असल में एक बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा थे? तो कहानी शुरू होती है वैकुंठ से। वहां जय और विजय नाम के दो शक्तिशाली द्वारपाल थे। वैकुंठ यानी भगवान विष्णु का निवास। हिंदू मान्यताओं में इसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक और सबसे बड़ा स्वर्ग माना जाता है। एक दिन वहां 4 कुमार पहुंचे। ब्रह्मा जी की ये मानसपुत्र हमेशा छोटे बच्चों जैसे ही दिखते थे। इन महान ऋषियों को पहचानते हुए द्वारपालों ने बहुत ही अहंकार से उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। ऋषियों को ये अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं आया। भगवान तो अपने सच्चे भक्तों के लिए हमेशा सुलभ होते हैं। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषियों ने द्वारपालों को दिव्यता खोकर पृथ्वी पर गिरने का भयंकर श्राप दे दिया। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि श्राप तो अटल है, लेकिन उन्होंने एक दिलचस्प विकल्प दिया। भगवान ने पूछा, मेरे भक्त के रूप में पृथ्वी पर 7 जन्म लोगे या मेरे शत्रु के रूप में 3? भगवान से दूरी न सह पाने के कारण दोनों भाइयों ने शत्रु के रूप में सिर्फ 3 जन्म ही चुने। लेकिन एक सख्त शर्त थी। उनकी मुक्ति तभी होगी जब विष्णु के अपने अवतारों के हाथों ही उनका वध हो। अब देखिए ये ब्रह्मांडीय श्राप समय के 3 बिल्कुल अलग अलग पौराणिक युगों में कैसे सामने आता है। यहाँ देखिए, हर युग में इन शक्तिशाली राक्षसों को हराने के लिए एक विशिष्ट दैवीय अवतार की आवश्यकता कैसे पड़ी। अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के इन असुरों ने पूरी दुनिया और महासागर में भारी आतंक मचाया। फिर त्रेता युग में वे रामायण के प्रसिद्ध खलनायक रावण और कुंभकर्ण बने, जिनका वध भगवान राम के हाथों हुआ। अंत में द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में उनकी सांसारिक यात्रा भगवान कृष्ण के हाथों समाप्त हुई। अब इन सभी घटनाओं में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात उनके अंतिम उद्धार का ये गहरा तरीका है। जिसे हम उनका विनाश समझ रहे थे, वो असल में उनकी आध्यात्मिक मुक्ति का एक बहुत ही सटीक तरीका था। इससे हमें पता चलता है कि कर्म का नियम बिल्कुल अटल है और सांसारिक शक्ति हमेशा अस्थायी होती है। ये भी साबित होता है कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों एक बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का ही हिस्सा हैं। यह कथा समझाती है कि भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा सूक्ष्म और शाश्वत रहती है। उनका ये शुरुआती पतन हमें बताता है कि अहंकार हमेशा सद्भाव को बिगाड़ता है और सिर्फ दुख ही लाता है। श्राप पूरा होने के बाद इन समर्पित द्वारपालों को उनके दिव्य पदों पर हमेशा के लिए वापस बुला लिया गया। तो क्या जीवन की बड़ी बाधाएं असल में हमें परम मुक्ति की ओर ले जाने का कोई ब्रह्मांडीय तरीका है?